नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमेशा की तरह यहाँ आकर अच्छा लगा। आज गुरुवार 6 मार्च है। आशा है दुनिया भर में आप सभी का दिन अच्छा बीत रहा है। चलिए, पैसिव से कोई नई जानकारी है तो आपको बताता हूँ। मैंने अभी इकोसिस्टम पर एक नज़र डाली। वहाँ या कहीं और कुछ नया रिपोर्ट करने को नहीं है। दोस्तों, हमेशा की तरह अपडेट के लिए रोज लॉगिन करें। मेरी समझ से अगले चरणों की जानकारी वहीं दी जाएगी। हमारे सीईओ अशरफ, फराह मार्टी और क्रिस से भी जानकारी दे सकते हैं। किसी भी तरह से रोज अपने ओईएस में लॉगिन करें। मैं देख रहा हूं कि हमारे अपने क्रिस जॉनसन यहाँ हैं। नमस्ते क्रिस, आपका आना और हेलो कहना अच्छा लगा। ठीक है, तो आज का विषय, और यह आखिरी दिन है जब मैं पिछले शुक्रवार को हमारे सीईओ अशरफ फराह ने जो कहा उस पर चर्चा करूंगा। कल मैं एक Q&A कर रहा हूं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कल आइए और हम चैट एरिया में आप सभी के लिए मंच खोल देंगे। मैं अपनी पूरी क्षमता से उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कल लाइए। आज हम अभी भी यहाँ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने इसे क्यों चुना? क्योंकि ऐश शुक्रवार को कह रहे थे कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं छोड़ना चाहता तो यही सबसे अच्छा मौका था। यानी मैं आपसे कह सकता था कि मैं जा रहा हूं, मैंने अपने हाथ धो लिए हैं और अब तुम अकेले हो, जाओ और खुद ही सब कुछ समझो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, है ना? उसने कहा, वो मैं नहीं हूं, ये मेरा असली रूप नहीं है। मैं हार नहीं मानता, मैं नहीं बदलता, बल्कि मैंने और भी मजबूती से दिन रात काम किया है। और हाँ, अब आप सबके लिए थोड़ा और चतुराई से। हम कल और परसों बात कर रहे थे, है ना, कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अशरफ फराह इस सब का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी झेला है शुरुआत से ही, सिर्फ पिछले साल की बात नहीं बल्कि पूरी ऑन पैसिव यात्रा में उन्हें हर तरफ से चुनौतियां मिली। उनका अपने लक्ष्य पर डटे रहना उनके साहस और दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। और आप जब भी उन्हें सुनते हैं, उनकी आवाज में यह स्पष्ट झलकता है कि वे जो कर रहे हैं वह सही है। यह उनका पूर्ण विश्वास है। वह बहुत बात करता है कि कोई और नहीं है जो हमारी मदद करेगा। अगर आप सरकारी विभागों, संस्थानों से अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है। वह वाकई उन चुनिंदा लोगों में से एक है जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं कि वह चीजों को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? हमने कई बार कहा है कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमेशा हमें खुद से पहले रखता है। वह हमेशा अपने व्यवसाय को खुद से पहले रखता है। वह इन सब से लाभ उठा सकता है। वह इसमें पैसे या आत्म मूल्य के लिए नहीं है। वह बस अंतर लाना चाहता है, साफ और सीधे। क्या उसे इससे दूर जाने का मौका मिला, कहने का कि मैं जा रहा हूं? मुझे और मेरे परिवार को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी। इसने मुझे बूढ़ा कर दिया है। इसने मुझे तनाव दिया है। इसने मुझे चिंता दी है। इसने मुझे कई तरह की परेशानियां दी हैं। और क्या उसने इस बारे में कुछ किया? नहीं, उसने नहीं किया, बल्कि यह उसे और भी दृढ़ बना गया है। यह उसे और मजबूत बना गया है, लोगों को गलत साबित करने के लिए। जो उस पर विश्वास नहीं करते, उसकी निंदा करते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं। एक मिनट, मुझे एक बदतमीज व्यक्ति को हटाना है। कितने दिनों से आपको यही बातें बताई जा रही हैं? लो, हो गया। आप दूसरे चैनल पर जाकर दूसरों को सुन सकते हैं, है ना? लो, हो गया। दोस्तों, जैसा कि मैं कहता हूं, अगर आप चैट में नकारात्मकता फैलाएंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। जैसा कि मैं कह रहा था, वह साबित करना चाहता है कि वह जो कर रहा है वह सही है।
वह हम सहित कई लोगों को साबित करना चाहता है कि प्रोजेक्ट में हमारा विश्वास, उस पर हमारा भरोसा और वह जो हासिल करना चाहता है वह सही है, यही करना सही है। वह नकारात्मक लोगों, आलोचकों और उन लोगों को भी गलत साबित करना चाहता है जो कहते हैं कि यह नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि यह भी उसकी प्रेरणा का हिस्सा है। उसने हमसे और खुद से वादा किया है कि वह हार नहीं मानेगा। बहुत से लोगों से किए गए वादे से मुकरना आसान नहीं होता, है ना? आप जानते हैं, हमारे पास अपने बारे में वह नैतिक मूल्य है। यह कुछ ऐसा है जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया, अगर मैं किसी से हाथ मिलाता हूं तो मेरा वचन मेरा बंधन है। अगर मैंने किसी से हाथ मिलाया है तो मैं उस फैसले पर कायम रहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसे ही सिखाया गया है। मेरा मानना है कि अशरफ फराह भी ऐसे ही हैं। उन्होंने वादा किया है कि वे इसे पूरा करेंगे या मर जाएंगे। उन्होंने कहा है कि वे इसे संभव बनाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। उन्होंने हमें ये सब बताया है और मुझे लगता है कि वे अपने वचन के पक्के हैं। इसका एक हिस्सा है हमें साबित करना कि वे वही व्यक्ति हैं। और अब खासकर उन लोगों की वजह से जिन्होंने उन्हें इतना दुख दिया है, इतना, मैं किस शब्द की तलाश कर रहा हूं? दुख नहीं, खास तौर पर दुख नहीं, निराशा। हां, उन्होंने जो भरोसा दिया उसमें वे सबको गलत साबित करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि इसे सही करने की समय रेखा में हम कहां हैं? मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे लगता है शुक्रवार को हमारे सीईओ को देखना एक सोची समझी रणनीति थी। मेरा मानना है कि हमारे सीईओ जो कुछ भी करते हैं वह सब सोच समझ कर किया जाता है। मुझे लगता है कि उनका हर कदम सोच विचार कर उठाया गया है और शुक्रवार को उन्हें देखना भी इसी रणनीति का हिस्सा था। उनकी बातों से मुझे लगता है कि हम शुरुआत से ज्यादा अंत के करीब हैं, अगर आप समझ सकें तो। मुझे पता है यह थोड़ा अजीब लग सकता है, पर मेरा मानना है कि हम इस दौर के अंत के करीब पहुंच गए हैं। अभी यह कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है पूछना जरूरी है, हमने उसे शुक्रवार को क्यों देखा? हम उसे देखे बिना 1-2 हफ्ते और चला सकते थे। हमने उसे 4 हफ्ते नहीं देखा, या लंबे समय तक 8 हफ्ते। 1-2 हफ्ते और क्या फर्क पड़ता? कुछ खास नहीं हो रहा था। कोई नाटकीय घटना नहीं थी जो उसे आकर वो बातें कहने पर मजबूर करती। मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है। मुझे लगता है कि हम उस स्थिति के करीब पहुंच रहे हैं जहां वह कह रहा है, बस थोड़ा और साथियों, डटे रहो, पछताओगे नहीं। ये सब बातें। दरअसल नीचे पॉपअप में उसने कहा, याद है? बिल्कुल नीचे उसने वीडियो दिए और कहा, अगली बार तक यहीं रहना। वह चाहता है कि हम वही करें, यहीं रहें। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो लोग हैं और नोट्स ले रहे हैं वो वही हैं जिनका आपने शुक्रवार को जिक्र किया था। वो लोग जो शायद दूसरे रास्तों पर चले गए हैं। क्या इसका मतलब है कि उन्हें ऑन पैसिव में शामिल नहीं किया जाएगा? मुझे नहीं पता। उन्होंने यह भी कहा था, क्या नहीं, कि योग्यता के बारे में था। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि अगले चरण में हमें किसी तरह से योग्य होना पड़ सकता है। इसमें क्या शामिल है? मुझे नहीं पता कि इसमें क्या शामिल है, मुझे नहीं पता, पर उन्होंने गहराई से सोचा है कि वो व्यवसाय में किसे चाहते हैं और बाकी सब। इसलिए मेरे लिए यह और भी जरूरी है कि हम डटे रहें, गहराई से जाएं और इसे पूरा करें। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। जो शुरुआत में होते हैं वही सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं निश्चित रूप से ऐसा मानता हूं। अगर वह सबको दिखाने के लिए पहले से मजबूत होने को तैयार है कि वह सही है, तो हमें भी मजबूत रहना होगा। हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होना होगा, क्योंकि मैंने भी यह बात कई बार कही है। इस ऑन पैसिव यात्रा में
हमने भी अपनी कठिनाइयों का सामना किया है। जाहिर है ये छोटी मोटी बातें हैं जो मैं देखता हूं उसकी तुलना में। वास्तव में जो उसने झेला है, पर मैं यह भी जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से हमने भी अपना हिस्सा झेला है, चाहे वह रिश्तेदारों, दोस्तों या अपने संगठन के लोगों से हो। वे जिन्हें हमने दोस्त समझा क्योंकि ऑन पैसिव के जरिए मिले, वे भी जल्द ही पलट जाते हैं जब उन्हें लगता है बस। हम सब ऐसी चीजों से गुजरे हैं जिसने हमारी परीक्षा ली, हमारे विश्वास और यहां रहने के कारणों को परखा। और मैं फिर वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हम कुछ ऐसा देखते हैं जो दूसरे नहीं देखते, हालांकि हम पूरी तरह से नहीं जानते कि वह क्या है। चाहे भावना हो, पेट में हो, दिल में हो या दिमाग में, कुछ तो है जो आपको बता रहा है यही वह है, यही वास्तविक कारण है कि मैं यहां हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर कुछ है जो कहता है कि यही वह है जिसके साथ मैं रहूंगा। और आपको इसे थामे रखना चाहिए। यहीं हमें मजबूत रहना होगा। हमें अपने सीईओ की तरह गहराई से जुटना होगा और इस सफर को अंत तक पूरा करना होगा। वो कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? क्या यही नहीं है जो हम चाहते हैं? दरअसल यह व्यवसाय वो नहीं है जिससे हम सर्वोत्तम परिणाम चाहते हैं। छोड़ने से कोई मदद नहीं मिलेगी। क्या दूर जाने से मदद मिलेगी? नहीं, लेकिन साथ रहने से निश्चित रूप से मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम नींव का हिस्सा हैं। हम उस विशाल फाउंडेशन का हिस्सा हैं जिसके बारे में मैंने कल ऑन पैसिव के संदर्भ में बात की थी। समुदाय और इसके लोग ही वास्तव में पूरे व्यवसाय को मजबूत बनाते हैं। शुरुआत में जो इसे गति देंगे और वायरल प्रभाव बनाएंगे, उनके साथ हम इसे किक स्टार्ट करेंगे। यहीं से वह गति मिलती है। अगर आप व्यवसायों को देखें, इंटरनेट पर सामग्री देखें, तो एक चीज समान है। वह एक बिज शब्द है जो सभी इस्तेमाल करते हैं, समुदाय। वे देखते हैं कि समुदाय कैसा है, कितना बड़ा है, क्योंकि यह व्यवसाय की शुरुआत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास समुदाय है, लोगों का आधार है, तो आगे बढ़ने का अच्छा मौका है। और जैसा फातिमा ने कहा, वफादारी का फल मिलता है। यह बिल्कुल सही है। हम अपने सीईओ और कंपनी के प्रति वफादारी का फल पाएंगे। इसलिए हमें पहले से भी ज्यादा मजबूत रहना चाहिए, सिर्फ सीईओ के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी। अगर हम सब ऐसा कर सकें, तो जब वो कहें कि समय आ गया है, हम आवाज उठा सकेंगे और यह इंटरनेट पर एक मधुर आवाज होगी। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही।